सानू मेहता 1 करोड़ रुपया जीते जरूर हैं, लेकिन करोड़ों बच्चे इस खेल से 49 रुपया करके हारे हैं। तो आप भी आंकड़ा लगा लीजिए जो कितना रुपया उस ड्रीम 11 वाले के पास गया होगा। एक जो जीते हैं उनको घर में 1 करोड़ रुपया आता है, लेकिन करोड़ों लोग जो खेल रहे हैं उनके घर में ठन ठन गोटपाल आता है। तो इसको जुआ मानते हैं कि नहीं, आप बताइए। हाँ, जुआ तो है एक प्रकार का, जुआ है ना। हाँ, तो सरकार एक प्रकार से उन युवाओं को जुआ की तरफ धकेल रहे हैं कि नहीं? हाँ धकेल रहे हैं, क्योंकि यदि इसको बैन कर दिया जाता तो आप भी इसके लिए कोशिश नहीं करते? हाँ नहीं करते। यदि इसे खुला रखा गया इसलिए आप कोशिश कर रहे हैं? हाँ, सभी कोशिश कर यदि रहे हैं। इस आम लोगों तक पहुंच बनती रहेगी, बच्चे इससे जुड़ते रहेंगे, तो उनका भविष्य कैसा होगा? बहुत बेकार रहेगा, बहुत बेकार होगा। देख लीजिए, आप भी ड्रीम 11 खेल रहे हैं, आपके घर में बच्चे ड्रीम 11 खेल रहे हैं, या आप खुद खेल रहे हैं, तो समझ लीजिए ये गेम को हम खराब रूप में देखते हैं, क्योंकि ये जुआ की तरफ देखते हैं कि नहीं? आप हाँ, बताइए। जुआ है। आपको पता होता कि आपका पोता ये गेम खेल रहा है तो आप खेलने देते? जी ना, हम नहीं खेलने। मतलब लगभग कम ही खेल रहा था। पहले पापा के अकाउंट से खेल रहा था तो पापा जी ने मना किया था। क्यों मना किए? क्योंकि ये सब जो है एक गलत होता है, कभी आदत पड़ जाए भविष्य में तो ये आदमी का जिंदगी भी नर्क हो सकता है। आपके परिवार के लोगों को ये जानकारी थी कि आप ड्रीम 11 सर्किल 11 जैसे गेम खेल रहे हैं, जुआ खेल नहीं, रहे हैं? ऐसा पता नहीं, मैंने नहीं बताया था शुरू। हमारे सामने में सानू कुमार मेहता है। 2 फरवरी को ड्रीम 11 खेल करके 1 करोड़ रुपया जीते हैं। करोड़ों युवा जब खेलते हैं तो कोई एक इस जुआ को जीतते हैं, इस खेल को जीतते हैं। तो वही सर्किल 11, ड्रीम 11 तमाम तरह के ऐसे जुआ है, सट्टा है, जिसके माध्यम से लगातार युवाओं का ध्यान जो है जो 24 घंटा मोबाइल की तरह रहता है। 49 रुपया लगाए या 50 रुपया लगाए, ये मतलब नहीं है। मतलब ये होता है कि ड्रीम 11 के लेकर के लगातार ये रहता है कि हम कब जीते। ऐसे में जब करोड़ों बच्चे इस खेल को खेल रहे होते हैं तो किसकी भाग कब चमकेगी ये कहना मुश्किल होता है। लेकिन जिस प्रकार से ड्रीम 11 के माध्यम से सानू कुमार जीते हैं, तो उसी रात करोड़ों बच्चे जो इस खेल को खेले हैं उनके लिए बहुत बड़ा नशा है, जो अब तक गेम नहीं जीते हैं और लगातार इसमें लगे रहते हैं। आपको कब पता चला कि हम ये गेम जीत चुके हैं? 2 तारीख को पता चला, जब शाम में मैंने देखा। मैं देख ही रहा था मैच को, फिर धीरे धीरे पता चला। मैं उसको देखा तो लास्ट में मैं घर पे ही था, मैंने मम्मी को बताया। फिर उनको उतना अनुभव नहीं था, इसलिए वो बोले कि ये सब जो है झूठ है। फिर पापा के पास आए तो फिर भी पापा को भी उतना अच्छा मतलब नहीं लग रहा था कि हाँ ये सच है कि झूठ है। तो फिर पापा ने बोला कि बैंक के पास जाओ, उनको ज़्यादा पता रहता है तो वो जल्दी बता देंगे। तो फिर गए तो वहाँ के मैनेजर अच्छे भी हैं, मुझे सपोर्ट भी किए और देखे सब कुछ किए। जो SBI ब्रांच के सहारघाट के मैनेजर हैं वो अच्छे भी हैं, अच्छे से मुझे बताए सब कुछ कि हाँ ये सब सच है। फिर धीरे धीरे काफ़ी फ़ोन आने लगे। फिर लोगों को शेयर किए, उसके बाद फोन आने लगेंगे, या लोग जो खेल रहे थे नहीं, वो लोग को पता चला कि सानू कुमार जो है सो जीत गया है? हाँ, खेल के माध्यम सभी को पता रहता है, क्योंकि सभी अपना अपना टीम लगाता है। तो ये बताइए कि आप ड्रीम 11 कब से खेल रहे हैं? ड्रीम 11 में या फिलहाल 1-2 महीने 3 महीने से, मतलब लगभग कम ही खेल रहा था। पहले पापा के अकाउंट से खेल रहा था तो पापा जी ने मना किया था। क्यों मना किए? क्योंकि ये सब जो है एक गलत होता है, कभी आदत पड़ जाए भविष्य में तो ये आदमी का जिंदगी भी नर्क हो सकता है। देखिए, इनके पापा समझते थे कि ड्रीम 11 खेलने का जो नशा है ना वो किसी भी युवा को लग सकता है, इसलिए अपने बेटे को सचेत करते रहे हैं। हाँ जी, करते रहे हैं, क्योंकि ये जो है फ्यूचर में भी क्योंकि सभी का मन रहता है कि मैं भी पेपर में आऊँ और अच्छे से अच्छे मुझे भी चर्चा में रहे, और इसीलिए धीरे धीरे करके सभी बताने लगे। मगर अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा सभी के भविष्य के आने वाले भविष्य में दिक्कत भी आ सकता है विद्यार्थी के बीच। क्योंकि आदमी जो है नौकरी जो करता है यो क्यों करेगा, क्योंकि ये गेम क्यों नहीं खेल के जीतेगा, उतना पैसा इन्वेस्ट इसमें काहे नहीं करेगा, पढ़ाई में क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि पढ़ाई लिख पढ़ के भी आदमी नौकरी करता है, पैसा कमाता है, तो इससे पैसा क्यों नहीं कमाएगा? आप इसको सही मान के चल रहे हैं? नहीं, सही भी मान के चल रहे हैं, गलत भी मान कर चल रहे हैं। नहीं, युवा जो अभी पढ़ाई लिखाई में जो लगे हैं उनको पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके क्या ड्रीम 11 सर्किल 11 जैसे खेल को चयनित करना चाहिए ताकि वो अपना भविष्य बना सके? नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि पढ़ लिख के वो आने वाले फ्यूचर में अच्छा से कर पाएंगे, नॉलेज होगा तो आने वाले भविष्य में वो खुद करोड़पति बन जाएंगे। आपके साथ करोड़ों ऐसे लोग हैं जो ड्रीम 11 उस रात खेले होंगे। जब सानू मेहता ही जीते हैं तो वो करोड़ों लोग जो हारे हैं कहीं ना कहीं उसके लिए तो दुखद है।
हाँ, ये तो दुखद है क्योंकि देखिए हम ही लोग का जनता का पैसा रहता है उसी में लगा हुआ। जब तक गेम ओवर नहीं होता है तब तक हम किसी को भी, चाहे आप फर्स्ट पे रहिए या सेकंड पे रहिए, पैसा पहले नहीं मिलता है। आपके परिवार के लोगों को ये जानकारी थी कि आप ड्रीम 11 सर्किल 11 जैसे गेम खेल रहे हैं, जुआ खेल नहीं, रहे हैं? ऐसा पता नहीं, मैंने नहीं बताया था। शुरू में पापा के अकाउंट से खेल रहा था इसीलिए मना कर रहे थे। फिर मैंने अपना अकाउंट दिल्ली से आकर कोई कारणवश आना पड़ा क्योंकि मैं पहले क्रिकेट वहाँ पर खेलता था, पढ़ता भी था। पहले के जमाना में यदि बच्चा ताश खेलता हुआ दिख जाए या पत्ती खेलता हुआ दिख जाए तो उनके पेरेंट्स जो है, उनके माता पिता जो है सो चिंतित हो जाते थे और उस बच्चे को जो सर डपटते थे। लेकिन आज सरकार ने इसे एक प्रकार से कहे तो प्रोत्साहन कर दिए हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट कर रहे हैं, बड़े बड़े अभिनेता जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसको जुआ मानते हैं कि नहीं, आप बताइए? हाँ, जुआ तो है एक प्रकार का, जुआ है ना। हाँ, तो सरकार एक प्रकार से उन युवाओं को जुआ के तरफ ढकेल रहे हैं कि नहीं? हाँ, धकेल रहे हैं क्योंकि यदि इसको बैन कर दिया जाता तो आप भी इसके लिए कोशिश नहीं करते? हाँ, नहीं करते। यदि इसे खुला रखा गया इसलिए आप कोशिश कर रहे हैं? हाँ, सभी कोशिश कर यदि रहे हैं। इस आम लोगों तक पहुंच बनती रहेगी, बच्चे इससे जुड़ते रहेंगे, तो उनका भविष्य कैसा होगा? बहुत बेकार रहेगा। बहुत बेकार होगा। देख लीजिए, आप भी ड्रीम 11 खेल रहे हैं, आपके घर में बच्चे ड्रीम 11 खेल रहे हैं या आप खुद खेल रहे हैं, तो समझ लीजिए सानू मेहता 1 करोड़ रुपया जीते जरूर हैं, लेकिन करोड़ों बच्चे, करोड़ों लोग इस खेल से 49 रुपया करके हारे हैं। तो आप भी आंकड़ा लगा लीजिए जो कितना रुपया उस ड्रीम 11 वाले के पास गया होगा, उसमें से मात्र 1 करोड़ रुपया इनके खाते में आया है और उसमें से भी 30 लाख रुपया टैक्स में चला गया, 70 लाख रुपया इनके अकाउंट में आया है। तो खुशी तो है कि आपने जीता है। हाँ। आने वाले समय में इस राशि का उपयोग किस रूप में आप करेंगे? आने वाले भविष्य में मैं अपना यूज करूंगा पढ़ाई में और क्रिकेट में यूज करूंगा क्योंकि मेरा सपना है क्रिकेटर बनने का। आप क्रिकेटर भी हैं? हाँ, खेलते हैं, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन किए, अच्छा खेलते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो बच्चे 18 वर्ष से नीचे हैं वो भी ड्रीम 11 सर्किल 11 जैसे ये सट्टा जुआ खेल रहे हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि अपना आदत कम करे, लगाना भी है तो ज़्यादा पैसा खर्च ना करे, उस पर ज़्यादा फोकस ना रहे, अपना लाइफ में जो बनना चाहते हैं उस पे अपना फोकस ज़्यादा दे। कहीं ना कहीं दुविधा वाला बात हुआ कि नहीं? आप जीत गए तो बल्ले बल्ले, और जो खेल रहा है उसको कहते हैं नहीं खेलिए। तो क्या ये खेल आपके माध्यम से जो खेला गया है वो कितना सही है? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, देखिए हम तो जीत गए हैं मगर आप ही लोग से ना मुझे पैसा मिला है, क्योंकि जनता नहीं देगी पैसा उस ड्रीम 11 को तो नहीं किसी को मिलेगा, नहीं खेलने का मौका मिलेगा, किसी को खेलने का भी लेकिन मौका नहीं इसमें मिलेगा। सरकार का कितना बड़ा रोल है जो इस ऐसे जुआ को, ऐसे खेलों को प्रमोट कर रहा है? सरकार का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इसका बैन किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, फिर धीरे धीरे इसको प्रमोट किया गया सरकार द्वारा, फिर इसको आदमी लोग धीरे धीरे फिर अपना लिए। कोई ऐसा घर है जो ड्रीम 11 जैसे खेलों से अछूता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, कोई ना कोई खेलता ही होगा। हर एक घरों में मोबाइल है, आपके घरों में भी मोबाइल है, आपके बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है, आप खुद मोबाइल रखते हैं। आजकल ऐसा जमाना आ गया है कि ये जो सट्टा है ना, पहले बड़े बड़े होटल में बैठ करके लोग खेलने के लिए जाते थे, लेकिन अब ये सट्टा जो है हर एक घर में माहौल ऐसा बन गया है कि अपने घर में आप इस खेल को खेलिएगा। आप बच्चा से छुप के खेल रहे होते हैं, कहीं बिछौना में छुप करके, तो आपके बच्चे कहीं बाहर में जाकर के गेम खेल रहे होते हैं। हर एक कोई इस गेम से कहीं ना कहीं इस लत से जुड़ा हुआ है। आज ये सानू कुमार अपने बाबा से, अपने दादा से छुप छुप करके खेल खेलते थे। यही सही काम रहता ना तो अपने पिताजी को बोल करके खेलते, दादाजी को ठोक करके कहते दादाजी हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन यदि कहते हैं तो शायद इनके पापा भी रोक देते, इनके दादा भी रोक देते, इनकी दादी भी रोक देते कि बाबू जुआ नहीं खेलो बल्कि पढ़ाई के तरफ और जो तुम्हारा क्रिकेट करियर है उसके तरफ ध्यान दो। भले 1 करोड़ रुपया आ गया है, घर में खुशी आ गई है, लेकिन कल सानू कुमार अपने कैरियर बना करके 4 चक्का से जब इस शहर घाट में उतरते तो चारों तरफ से लोग बाबा को और पापा को बधाई देते, आज भी दे रहे हैं, लेकिन वो बधाई और आज के बधाई में अंतर हो जाता। क्यों होता ये हम आपको जानकारी देते हैं इनके बाबा से। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम है लक्ष्मी मेहता। अच्छा, ये बताइए इस गेम को किस रूप में देखते हैं आप?
ये गेम को हम खराब रूप में देखते हैं, क्योंकि ये जुआ की तरफ जुआ देखते है। हैं कि नहीं आप हाँ, बताइए। जुआ है। आपको पता होता है कि आपका पोता ये गेम खेल रहा है तो आप खेलने देते? जी ना, हम नहीं खेलने देते। आपके दादा आपके बेटा यदि इस गेम को खेलता तो खेलने देते? ना, नहीं खेलने देते? नहीं खेलने देते। तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो अभी जो दौर है, उस दौर में इस गेम को लेकर के लगातार ये रहता है कि हम सर्किल 11 खेलेंगे, हम ड्रीम 11 खेलेंगे और जीत जाएंगे। ऐसे में होता क्या है कि करोड़ों लोग गेम खेलते हैं, करोड़ों युवा गेम खेलते हैं, और जीतते कौन है? बस एक जो जीतते हैं उनको घर में 1 करोड़ रुपए आता है, लेकिन करोड़ों लोग जो खेल रहे हैं उनके घर में ठन ठन गोपाल आता है, यानी कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए कि सरकार को तो 30 लाख रुपया टैक्स के रूप में चला गया और 70 लाख रुपया जो जीते हैं सानू कुमार के घर में आया है, तो सरकार को भी फायदा है और ड्रीम 11 को कितना फायदा है ये आप समझ लीजिए। आप यदि इस गेम को खेल रहे हैं, आपके बच्चे खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो भविष्य है वो गर्त में जाएगा। हो सकता है कि करोड़ों बच्चा में आपका सानू जैसा बच्चा आपको आ जाए जो गेम को जिता करके 1 करोड़ रुपया आपके घर तक ला देंगे, लेकिन करोड़ों बच्चे सानू कुमार के अलावा जो इस गेम में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नशा का शिकार होगा, उनके घर में बच्चे नशेरी पैदा होंगे, इसलिए कि जो गेम खेल रहे हैं ना, इस गेम में किसी का फायदा होने वाले नहीं है। और जितना जो प्रचार कर रहे हैं, जितना भी जो क्रिकेटर हैं जो इस गेम को प्रमोट कर रहे हैं, जितना सेलिब्रिटीज हैं जो इस गेम को प्रमोट कर रहे हैं, क्या वो अपने बच्चे को इस गेम के लिए प्रमोट करेंगे? अमित शाह के बेटे जो हैं, जो बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, इस गेम को खेलते हैं, इस गेम को खेल करके करोड़ रुपए कमाते हैं। अमित शाह जी का बेटा लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, वहीं गरीब के बच्चे इस गेम को खेल करके कहीं ना कहीं अपने आप के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। कि ड्रीम 11 खेलने से, सर्किल 11 खेलने से आपके बच्चे का भविष्य संवरेगा नहीं। करोड़ों बच्चों में से एक सानू कुमार होंगे जिनके घरों में, जिनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं।